बच्चों, हमारी कहानी कहाँ तक पहुँची थी। बलदेव को बड़ा अफसोस हुआ कि वो गेंद छोड़कर मतलब फुटबॉल छोड़कर ये सर्कस देखने आया, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसे ऐसे जानवर थे वो सेंट मेट पे भी ना देखता। ठीक इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ चले, आओ 4 आने में आसमान की सैर करो। वो जब जानवरों को देख ही रहा था तभी उसने एक बड़ा सारा गुब्बारा दिखाई दिया ऐसा। ठीक, और वहाँ पर वो आदमी चिल्ला रहा था, आओ 4 आने मीन्स 25 पैसे में हम आसमान की सैर कराते। अभी बलदेव उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वो चौंक पड़ा। पीछे फिर कर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। वही चीता ना जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान बचाकर भागा। बलदेव अब गुब्बारे की तरफ जा रहा था। उसे देखा कि चलो कुछ तो अच्छा है इस मेले में, मैं वही देख आता हूँ। वो गुब्बारे की तरफ जा रहा था। जैसे गुब्बारे की तरफ देखा उसने बहुत सारा शोर सुना, हल्ला चिल्ला सुना, और वो पीछे मुड़ के देखा। उसने क्या देखा कि पिंजरे में से चीता निकलकर उसकी तरफ दौड़ रहा था। अब बलदेव अपनी जान बचाकर दौड़ पड़ा। इतने में एक तमाशा हुआ। अब क्या तमाशा हुआ? इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुआ था वो चीते की अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा। बलदेव को और कुछ ना सूझा तो वो झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर उसे गुब्बारे पर जा पहुंचा। अब क्या हुआ? चीता दौड़ रहा है, ठीक, बलदेव दौड़ रहा है। अब इतनी आपाधापी में मतलब प्रॉब्लम में अफरा तफरी मच गई। ठीक है, जिस आदमी ने इस गुब्बारे की रस्सी पकड़ी हुई थी वो रस्सी छोड़ के भाग गया। बलदेव को समझ नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊँ। वो गुब्बारे की तरफ दौड़ पड़ा और गुब्बारे पर चढ़ गया, देखो ऐसे, और चीता भी गुब्बारे पर जा बैठा। अब दोनों देखो इस तरह से बैठे। अब तुम लोग खुद सोचो ये सिचुएशन कैसी होगी। इमेजिन, गुब्बारे की रस्सी छोड़कर वो आदमी तो पहले ही भाग गया था। वो गुब्बारे उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वो ऊपर उठा। अब वो गुब्बारा, दिस पैराशूट, ओके, ये उड़ने को तैयार था, इट वॉज रेडी। और जैसे उस आदमी ने उस रस्सी को छोड़ा, एक तरफ बलदेव था, एक तरफ चीता था, और वो गुब्बारा उड़ गया। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उड़ गए। नाउ दे आर फ्लाइंग अप। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा और देखते देखते गुब्बारा ऊपर पहुंच गया। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर चीते से बचने का उपाय बताने लगे। अब बलदेव की जान पर आ बैठी है। वो नीचे देख रहा और लोग उसे इशारा करके बता रहे, बैलून तो बहुत ऊपर चला गया है ना, और ऊपर से नीचे से लोग आवाज़ दे रहे, तुम ये करो, तुम वो करो। मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। अब ऐसे सिचुएशन में क्या बलदेव सुन पाएगा उनकी बात? नहीं। सोचो, चीता और बलदेव दोनों एक साथ, तो बलदेव को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उसके समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। जो जो गुब्बारा ऊपर उठता जाता बलदेव के प्राण सूखते जाते थे। चीता तो बस आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसे भी अपनी जान की फिक्र पड़ी हुई थी। सारा चीतापन भूल गया। मीन्स देखो, अब चीता तो उसे खा ही सकता है ना इस सिचुएशन में, लेकिन चीता भी बेचारा घबरा गया। अब वो सोच रहा मैं इसको खाऊं ना कि मैं अपनी जान को बचाऊं। अब वो सोचे जा रहा मैं क्या करूं। चीता भी अपना चीतापन भूल गया। ठीक, अब बोथ आर इन अ डेंजरस सिचुएशन। आखिर चीता इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए और वो फिसलकर उल्टा नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। चीता घबरा गया, isn't it? क्योंकि वो तो ऐसा कभी चढ़ा नहीं था, और वो घबरा के नीचे गिर गया। जैसे नीचे गया उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। मतलब वो तो कमज़ोर सा चीता था। तुमने तो पहले सुना ही कि सारे जानवर कमज़ोर से थे।
अब तक तो बलदेव को चीते का डर था, अब ये फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जाता है। अभी तक तो बलदेव को डर था कि चीता मुझे खा जाएगा, अब मैं क्या करूँ। अब उसे डर लगने लग गया कि वो गुब्बारा कहाँ जाएगा। वो एक बार घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे को आदमी खिलौने की तरह और घर घरौंदों से लगते थे, मगर इस वक्त वो उसमें कोई गुना ऊंचा था। मतलब एक बार की बात है कि बलदेव घंटा घर के ऊपर चढ़ गया था, ठीक है। तो जब उसने नीचे देखा तो सारे आदमी छोटे छोटे लग रहे थे और घर भी घरौंदे मीन्स छोटे छोटे घर लग रहे थे। लेकिन अब सिचुएशन ठीक उल्टी है। वो तो घंटा घर से भी ऊपर चला गया, तो अब उसके तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर जाता है। फिर वो दिमाग लगा रहा मुझे तो अभी बचना है, तब अपनी पढ़ाई याद करने लग गया। तो पढ़ाई याद करके उसे ये चीज़ याद आई कि अगर गुब्बारे का मुंह खोल देते हैं तो गैस निकल जाएगी और गुब्बारा नीचे आ जाएगा। मे भी यहाँ पर कहीं है, ठीक है। तो मगर उसे ये मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। अब उसे सिर्फ ये पता था कि गुब्बारे का मुंह खोलना है, लेकिन खोलना कैसे है ये तो उसे पता नहीं। तो उसने क्या किया, उसने एकदम उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारे बड़े बेग से गिरने लगा। और स्पीड, बेग मतलब स्पीड। अब वो ज़मीन में थोड़ी ऊंचाई पर आ गया। उसके नीचे की तरफ देखा, दरिया बह रहा था। अब वो जैसे जैसे नीचे आया उसने देखा कि एक दरिया बह रहा था। फिर तो वो रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैरकर निकल गया। समझ गया है, वो पॉन्ड में जंप मारा उसने और तैरकर बाहर निकल गया, ज्यों त्यों अपनी जान बचाई। ठीक, सो दिस इज़ द स्टोरी। आई थिंक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग।